Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, we're going to talk about commercialization of education, its characteristics, merits, and demerits. So this question can either be asked as a short note or can also be asked under long answer questions. So we will be discussing the same in detail. So as per the need, you can make changes and present your answer. So, my dear educators, commercialization education क्या है? It refers to the trend of treating education as a commodity or running educational institute with a profit-oriented mindset. एजुकेशन का मतलब जब सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करना नहीं होता बल्कि उसका मतलब कुछ और होता है कमर्शलाइजेशन यानी प्रॉफिट हो एज अ कमोडिटी हम उसको माइंड में रखकर चलते हैं राइट ऐसे उसको ट्रीट किया जाता है तो दैट इज अ कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस इनटू एजुकेशन सेक्टर जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज हैं वो यूज की जाती हैं कि जैसे हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है हमें उसको लॉन्च करना है हमें उसको बेचना है उसका एक प्राइस सेटिंग होता है कि कितने का बेचें क्या एनालिसिस करें कितना रखें तो दिस इज हाउ द सेम वो चीजें जब हम एजुकेशन के फील्ड में स्कूल्स में होना शुरू हो जाती हैं दैट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. Now, educational institutes operate more like businesses seeking financial gains rather than solely focusing on educational well-being of the students. Right? This is very clear to you कि objective educational well-being नहीं है, objective financial gains है. So this phenomena is often associated with privatization and commercialization of educational services. हमने privatization डिटेल में पढ़ा है, वो किस किस तरीके से होता है. And now हम commercialization को यहाँ डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स की. प्रॉफिट मोटिव हमने अभी भी डिस्कस किया है एंड दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से प्रायोरिटाइज प्रॉफिट मेकिंग एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बदल गया है ठीक गोल ही बदल गया है. गोल एजुकेशन प्रोवाइड करना नहीं है वेलबिंग स्टूडेंट्स की नहीं है गोल क्या है अर्निंग प्रॉफिट. So financial consideration and maximizing revenue take precedence over the quality of education. राइट तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से ज्यादा अहमियत दी जाती है फाइनेंस को लाइक प्रॉफिट अर्निंग को. तो स्टूडेंट्स की वेलबींग या एजुकेशनल वैल्यूज को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती. सो दिस अप्रोच में लीड टू कॉस्ट कटिंग मेजर्स बहुत सारी होती हैं कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रायोरिटाइजिंग मार्केट डिमांड्स ओवर एजुकेशनल नीड्स. सी एजुकेशनल नीड है मार्केट की डिमांड है किस चीज को प्रायोरिटी दी जाती है. This is very clear to you. Now, if I go ahead with the fee structure and the pricing, now commercialized education often involves the establishment of fee structures that reflect market demand and profitability. Market की demand को मद्देनजर रखते हुए फी स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है प्रॉफिट देखा जाता है एंड इंस्टीट्यूशन से चार्ज हायर ट्यूशन फीस एडिशनल चार्जेस. आपको पता है कितने चार्जेस हम लोग देते हैं राइट द चार्जेस एंड वेरियस सर्विसेज फॉर फैसिलिटीज क्योंकि वो फैसिलिटीज उतनी प्रोवाइड करते हैं मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट क्या कहते हैं ना कि क्या चाहिए लोगों को तो डिमांड के अकॉर्डिंगली जो है वो सप्लाई किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं कि ये फैसिलिटीज चाहिए लाइक फ्लेक्सिबिलिटी रहता है एंड क्विक डिसीजंस होते हैं. ये हमने प्राइवेटाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ा है राइट तो इसमें और बेहतर जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाती हैं अकॉर्डिंगली फीस चार्ज की जाती है राइट. एंड मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सपेंसिव एंड लेस एक्सेसिबल. जब एक्सपेंसिव हो जाएगा तो हर एक को एक्सेसिबल नहीं होगा हर एक की पहुंच में हर एक के दायरे में वो नहीं होगा. तो हर कोई चद्दर देखकर पांव पसारता है तो हर एक की चद्दर इतनी बड़ी नहीं है कि वो उस हिसाब से कमर्शलाइजेशन के अकॉर्डिंगली प्राइवेटाइजेशन हो गया है कमर्शलाइजेशन हो गया है तो फिर एजुकेशन अफोर्ड कर पाए. तो मार्जिनलाइज है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट्स हैं उनको नुकसान होता है राइट. ये इसके कैरेक्टराइजेशन में आप पढ़ सकते हो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग. तो कमर्शलाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे हैवली इन्वेस्ट इन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज बहुत यूज करी जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके कि हमारे पास ये है एंड मार्केट का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है कि मार्केट में क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं. मार्केटिंग टेक्निक्स सच एज see advertisements promotional campaigns branding initiatives they are being used as desirable to increase the enrollment and maybe focusing on the factors like infrastructure reputation placement opportunities rather than education quality. कि अगर यहाँ से पढ़ के जाएंगे बच्चे
तो उनको क्या होगा कि आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्लेसमेंट हो जाएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, हमारे पास ये बेहतर फैसिलिटीज हैं। सो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट वी गोना टॉक अबाउट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म। द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मे लीड टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स टू केटर मार्केट डिमांड्स। मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंगली जो है हमारे जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, करिकुलम उसके अकॉर्डिंगली बनाया जाता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी उसके अकॉर्डिंगली सेट की जाती हैं। तो ये जो अप्रोच है, इट प्रायोरिटाइजेस मीटिंग consumer preference rather than emphasizing critical thinking, creativity, or maybe the holistic development. Students may be viewed as customers कि इस ओरिएंटेशन में इसमें क्या फोकस होता है कि ये नहीं कि स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए आते हैं, यहाँ पर ये सोचा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो हमारे कस्टमर्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या चाहते हैं, टू प्लीज देम मे बी सर्टेन प्रिंसिपल्स जो है वो स्टेक पर भी आ जाते हैं, बनाया जाता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में यू मस्ट हैव सीन दैट। अब आगे बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन एंड इनइक्वालिटी। Commercialization of education often accompanies the privatization of educational institutions. Commercialization जब हो रहा है तो obviously public organizations के थ्रू नहीं होता है, it is being done through privatization. Commercialization होगा तो privatization होगा ही होगा, leading to increased inequality in access to quality education. हम सारे जितने मर्जी नारे लगा लें, इक्वालिटी इन एजुकेशन होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, सब पढ़े सब बड़े, सबको मौका मिले। और जब इस तरीके से एक्सपेंसिव एजुकेशन होगी, हर एक को कैसे मौका मिलेगा वो आगे पढ़ने का? सो प्राइवेटाइज्ड इंस्टीट्यूशंस टेंड टू केटर टू एलीट एंड अफलुएंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो जो अफोर्ड कर पाते हैं, लाइक जिनकी चिद्दर उतनी बड़ी है कि उसके अकॉर्डिंगली वो पैर पसार पाए, राइट, सो उसके अकॉर्डिंगली वो उनको वो बेनिफिट्स मिलते हैं। हर एक की पहुंच में वो सब चीजें नहीं होती, हर एक के दायरे में वो चीजें नहीं होती, इट लीड्स टू इनइक्वालिटी। एंड नेक्स्ट इज शिफ्ट इन एजुकेशनल गोल्स। Commercialized education may result in the shift in educational goals and the priorities. Instead of focusing on the overall development or the well-being of the students, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो प्रायोरिटाइज क्या करती हैं? जॉब ओरिएंटेड स्किल्स हो, मार्केट ड्रिवन आउटकम्स हो। लाइक दिस नैरो फोकस कैन अंडरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेल राउंडेड एजुकेशन इंक्लूडिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स एंड सिविक एंगेजमेंट। देखिए, जो इतना बात होता है, डमी स्कूल्स की बात होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिक्री है एजुकेशन की, आप हमारे यहाँ पर आकर एडमिशन ले लीजिए, स्कूल में आने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड द स्टूडेंट्स दे आर गोइंग अहेड इन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, और वहां पर जाकर वो अपना पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं डेवलप हो रही, उनको सिर्फ वो एग्जाम क्रैक करने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। सो इन द लॉन्ग रन of life they are not able to have such kinds of skills that they will be learning in the schools while studying with the peer group, understanding from the mentors or the facilitators or the teachers, and living in such kind of environment. तो जो shift है वो बदल गया है, right? So अगर हम बात करते हैं impact on teachers, commercialization can have implications for teachers as well. Teachers may face increased pressure to deliver the outcomes aligned with the market demands, compromising their professional autonomy and creativity. Like उनके पास इतना समय नहीं बचेगा कि अपना creatively वो पढ़ा सकें, because उनके पास और बहुत सारी चीजें करने को होंगी, as we have been talking about in our previous points as well. So additionally, teachers may be subjected to employment conditions that prioritize cost effectiveness, profit margins over fair compensation and job security, right? क्योंकि जब objective ही बदल गया है, शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, ओवरऑल ग्रूमिंग या डेवलपमेंट नहीं है, वो प्रॉफिट कमाना है। So that will affect the students, the education system, the teachers, every person who is there in the system. So let us understand कि जो कमर्शलाइजेशन है इसके कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट, इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम मेरिट की बात कर लेते हैं। तो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज, कमर्शियलाइजेशन कैन अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए, उसके कारण इन्वेस्टमेंट तो होगा, जब कोई चीज काम शुरू किया जाता है। अब हमने एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट पढ़ा है, राइट, तो किसी चीज में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके एवज में हम कुछ पाना चाहते हैं कि हम ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इसका क्या फायदा होगा। वेल्थ स्पेंड कर रहे हैं किस लिए? कि हमें ज्यादा वेल्थ मिलेगी, राइट।
तो फल की इच्छा करते हुए कर्म किया जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो कमर्शियलाइजेशन जो है उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे, लीडिंग टू इंक्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बेहतर ऑर्गेनाइजेशंस बना पाएंगे, एंड जो है ज्यादा कैपिटल होगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, अदर रिसोर्सेज, राइट। आई मीन स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अवेलेबल जब हमारे पास इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेस होगा। ठीक है, ये इसका एक बेनिफिट है। इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कमर्शियलाइजेशन कैन फोस्टर इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हैव द फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके पास फ्रीडम है, दे आर ऑटोनॉमस, क्या कोर्सेज स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको किसी से अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कौन सी क्या चीजें वो स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो फॉर दैट नए टीचिंग मेथड्स, इनोवेटिव पेडागोजी, करिकुलम डिजाइन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, लाइक बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें उसमें इंप्लीमेंट करते, तो इनोवेशन तो आएगा ही, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। तो ये इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है। मार्केट का ओरिएंटेशन की अगर बात करें तो कमर्शियलाइज्ड एजुकेशन टेंड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिव टू मार्केट डिमांड्स। मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई होता है, लाइक एंड एम्प्लॉयर की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। द फोकस ऑन जॉब ओरिएंटेड स्किल्स एंड इंडस्ट्री रेलेवेंस कैन एनहांस स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी एंड द रेडीनेस फॉर द वर्कफोर्स, कि वो उनको जॉब के लिए तैयार किया जाता है, तो सिर्फ उन्हीं स्किल्स पर फोकस किया जाता है। ये नहीं है कि आपको ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे जो कमर्शियलाइजेशन जब हो गया, उनको अपने रिजल्ट दिखाने हैं, हमारे स्कूल से कौन सा बच्चा कहाँ जाकर वो सेटल हुआ है, उसने क्या बना है, वो तो उनको हाईलाइट करते हैं, हमारे एलुमनाई हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो क्या है कि मार्केट के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाता है, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स उनमें डेवलप की जाती हैं। नाउ कंपटीशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो कमर्शियलाइजेशन कैन इंट्रोड्यूस कंपटीशन अमंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हो तो होगा ही, बहुत ज्यादा, हर 1 किलोमीटर पूरा नहीं होता तो वी हैव गॉट schools over here, private organizations, so leading to efforts to improve quality and attract students। जब उनका कंपटीशन होगा तो वो बेहतर सुविधाएं देंगे ताकि वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पाए, स्टेक होल्डर्स को अट्रैक्ट कर पाए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्वालिटी पर फोकस करेंगे, रिसोर्सेज बेटर देंगे, तो ये उसका बेनिफिट ही तो है कि सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, बेहतर मिल रही हैं। तो दैट इज द benefit, that is a merit of commercialization, right? And expanded education options, commercialization can increase the diversity and availability of education options. Private institutions may offer specialized programs, vocational training, or niche educational services that cater to specific student interest and career aspiration। तो उनके पास एक्सपेंडेड एजुकेशनल ऑप्शंस होती हैं कि और वो बेहतर आगे जाकर कुछ और कोर्सेज कर पाए। बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो हैं दे आर अवेलेबल, डाइवर्स कोर्सेज दे आर अवेलेबल। ये किस लिए है, कैसे संभव हुआ? बिकॉज ऑफ कमर्शियलाइजेशन, राइट? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑटोनॉमी है, तो दे कैन गो हैड विद द नंबर ऑफ कोर्सेज क्रिएटिवली। डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन इक्विटेबल एक्सेस, जब हमने वो रिच और पुअर के बीच में गैप और बढ़ा दिया तो हर एक को वो एक्सेस नहीं हुआ एजुकेशन का। तो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की वजह से जो है वो हर एक को वो संभव नहीं है कि वो एजुकेशन का एक्सेस हो सके। तो ये जो एजुकेशन का गैप है बिटवीन द प्रिविलेज्ड एंड द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये और बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ कमर्शियलाइजेशन। नाउ मार्केटाइजेशन ऑफ नॉलेज की जब बात करते हैं तो कमर्शियलाइज्ड एजुकेशन में प्रायोरिटाइज मार्केट ड्रिवन नॉलेज एंड स्किल्स एट द एक्सपेंस ऑफ वेल राउंडेड एजुकेशन, राइट? मार्केटाइजेशन ऑफ नॉलेज, जैसे आपको पहले बताया कि जॉब ओरिएंटेड आउटकम्स के अकॉर्डिंगली ही वो पढ़ाया जाता है, पर्टिकुलर यही हमारी स्किल है। व्हेन आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लाइक डमी स्कूल्स या कोचिंग सेंटर्स, वहां पर क्या किया जाता है? ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर तो फोकस नहीं किया जाता, दे आर जस्ट टारगेटिंग कि हमें एग्जाम क्रैक करना, हमें ये एंट्रेंस क्रैक करना है, तो उसी के ऊपर फोकस किया जाता है। तो बच्चे अपनी जो होलिस्टिक एजुकेशन है उससे वंचित हो जाते हैं, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर, वो एक मैन या ह्यूमन ना बनकर वो एक मशीन बनकर रह जाते हैं। तो दैट इज द ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज ऑफ द डीमेरिट। नाउ इंक्रीज्ड कॉस्ट एंड स्टूडेंट डेट,
Commercialization can lead to escalating education cost. बढ़ गई education की cost बढ़ गई, placing a burden on the students and their families. Students के ऊपर, उनके family के ऊपर burden बढ़ गया, loan ले लिए, ट्यूशन फीस, एडिशनल चार्जेस है, उसको पूरा करने के लिए लोन ले लिए और डेट में आ गए बच्चे और उनके माँ बाप, राइट। तो ये तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। नाउ इरोजन ऑफ द एजुकेशनल वैल्यूज, profit motive in commercialization education can undermine educational values, inclusivity, equity, holistic development. ये सिर्फ किताबों में देखने को शब्द मिलेंगे, like they'll be eradicated. educational values कहाँ रह जाएंगी? The focus कहाँ पर है? financial returns के ऊपर, profit के ऊपर, ethics, social responsibility, ये सब किताबों में लिखे हुए शब्द मिलेंगे जिसके कि शायद कुछ समय के बाद मायने देखने के लिए भी डिक्शनरी को खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड नैरो करिकुलम। Commercialized education may promote standardized curricula and teaching methods to achieve efficiency in the market demands. कि मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंगली करिकुलम बनाया जा रहा है, मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंगली टीचिंग मेथड्स बनाए जा रहे हैं। तो दिस स्टैंडर्डाइजेशन कैन लिमिट द डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस। जब एक चीज का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है तो क्रिएटिविटी की वैल्यू जगह वहां पर नहीं रह जाती। क्रिएटिविटी ऑल्सो टॉक अबाउट कि जो आपके मन में है, हर सिली आइडिया, every silly idea, every silly question is most welcome. Be creative, right? Creativity is diversity, creativity is in variety, creativity is not in standardization, right? तो ये इसका एक again another drawback है। Now teacher exploitation can result in poor working conditions for the teachers। हो सकता है because बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि आपका objective क्या है? Profit earning। एजुकेशन प्रोवाइड करना आपका कॉमर्शलाइजेशन में ऑब्जेक्टिव रहा ही नहीं है। तो इंक्लूडिंग लो सैलरीज, लॉन्ग आवर्स, लिमिटेड जॉब सिक्योरिटी, राइट। जॉब इज 24/7 की जॉब बन जाती है आपकी, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। यू कैन हाईलाइट दैट ऑल्सो ओवर हियर। So it's important to critically assess and balance the merits and demerits of commercialization in education in order to access equity, quality, and the broader social mission of education are upheld, right? So you can talk about merits, demerits, and characteristics. Stay tuned to Mentoring the Mentors. Have a nice day and all the very best for your exam. Thank you.